हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हमने जो है इसके पहले जो है हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। और इसके पहले हमने जो है अपना टॉपिक इस्लाम धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में, ठीक, इसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जो है इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, ठीक। तो आज जो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे कि मान लो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, ठीक है, और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने जाते हैं, ठीक है। और जो है अगर इस क्लास आप लोगों को यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो है इसका संस्थापक किसको माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। और जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंडोकोटस कहा। क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने चंडोकोटस कहा। क्या कहा? चंडोकोटस कहा, ठीक। और कह रहा है कि इसकी पहचान किससे की जाती है? तो विलियम जोन्स से की जाती है। इसकी पहचान किससे की जाती है? तो इसकी पहचान विलियम जोन्स से की जाती है। और कह रहा है कि घनानंद को हराने में, क्या कह रहा है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने मदद की थी। किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने घनानंद को हराने में मदद की थी, ठीक। और चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कौटिल्य हो जाएगा और विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर अब एग्जाम में पूछा जाए कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, अगर इसमें ऑप्शन दे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी? तो चाणक्य की पुस्तक कौन थी? तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। और इसका संबंध भी पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र जिसने ठीक है, जिसने चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र वह किस पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र या राजनीति पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ठीक है, या राजनीति पर आधारित है, ठीक है। और कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह किसका अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपने अंतिम समय कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ये जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में बिताया था, ठीक। अगर 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब पूछा जाएगा कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था, ठीक। और सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? कार्नोलिया। कौन सी थी? सेल्यूकस की पुत्री कार्नोलिया थी, जिसका विवाह बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। किसका हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो कार्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। किसके साथ हुआ था? कार्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, ठीक है। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। और इसमें हार किसकी हुई थी? सेल्यूकस की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत चुका था, ठीक। ठीक है। जब जो है इसकी शादी हुई थी कार्नोलिया और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो इसमें चार प्रांत जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। अब इसमें 4 प्रांत कौन कौन थे? पहला हो जाएगा काबुल, दूसरा कंधार था, तीसरा हैरात था, चौथा मकरान था, ठीक। कौन कौन से 4 प्रांत जो है ठीक है दहेज के रूप में दिया था? जिसमें पहला है काबुल, दूसरा कंधार है, तीसरा हैरात है, चौथा मकरान है। अब पूछा जाएगा कि जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को हराया था,
फिर उसके बाद जो है कार्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो उस समय सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुल कितने जो है प्रांत दिए थे? तो 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन? एक काबुल हो जाएगा, और एक कंधार हो जाएगा, तीसरा हैरात हो जाएगा, और चौथा जो है मकरान हो जाएगा। ठीक। और कह रहा है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, ये शिक्षा दीक्षा किससे लिया था? तो जैन गुरु भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य किससे शिक्षा दीक्षा लिया था? तो गुरु भद्रबाहु से लिया था। किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। अब पूछा जाएगा मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम बार कब बैठा था? तो ये जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक। और फिर जो है उस समय जो है सेल्यूकस का राजदूत कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक। कौन था? सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इसकी पुस्तक इंडिका थी। ठीक। कौन सी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक क्या कौन सी हो जाएगी? तो इसकी पुस्तक इंडिका हो जाएगी। ठीक। और कह रहा है कि जो है ठीक है, कह रहा है कि विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या? विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया है। वर्सल शब्द यह जो है निम्न कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? निम्न कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है? निम्न कुल से संबंधित है। कह रहा है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? एफियानस कहा जाता है, जिसका वर्णन किसने? ठीक है, जिसका वर्णन जो है एफियानस ने किया था। ठीक। किसने किया था? एफियानस ने किया था। ठीक है। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। कब हुई थी ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक। और कह रहा है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी, ठीक है, 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार क्या? प्लूटार्क के अनुसार प्लूटार्क के अनुसार ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने कितने हाथी उपहार दिए थे? 500 हाथियों का उपहार दिया था। कितने हाथियों का? तो 500 हाथियों का उपहार चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने, ठीक है, दिया था। किसके अनुसार? ये प्लूटार्क कह रहे हैं। कौन कह रहा है? प्लूटार्क कह रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है हमने अच्छा मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे इसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।